सो तो आज है 28 जनवरी 2026 और जैसा कि हमने बताया था कि कल हम आए थे यहाँ गोरखपुर बुद्धा वेन्यू में और यहाँ पर ब्रेक थ्रू के लिए जो भी सेशंस होते थे होना था वो आज हुआ है। अभी लंच का समय हुआ है तो जो थोड़ा सा टाइम है उसमें मैं कुछ बताऊंगा कि मतलब जो क्या हुआ वहाँ पे। तो बेसिकली वो वहाँ पे आप शुरुआत करें। जैसा कि वहाँ पे जेंडर के विषय में चर्चा किया गया है और महिला और पुरुष के बारे में, और फिर अनेक अनेक रूपों में उन्होंने बहुत सारे लोग थे अपनी अपनी बात को रखा और उससे कुछ बातें नई हुई, कुछ बातें पुराने, उससे हम लोग का कुछ नया और पुराना अंदाज में कुछ अनुभव हुआ। प्रिंस भाई देखिए क्या कहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बताया कि हम 3 टॉपिक पे ज़्यादातर बातें करेंगे। एक है पावर, एक है जेंडर और एक है इंटरसेक्शनैलिटी। आई डोंट नो व्हाट इज़ थिंग। आए जब बताएँगे तब समझ में आएगा। उन्होंने सबसे पहले जो काम दिया हम लोग को वो इंट्रोडक्शन था। सभी को अपने बारे में बताना था, अपना नाम, जगह का नाम और शायद यही सब चीज़ें थी ताकि सबको पता चल जाए उनकी हॉबीज़ क्या है ये भी बताना था। और मतलब सब चला, शुरू में लोग हेजिटेट हुए बताने में, लेकिन ठीक ठाक रहा। आधे घंटे में 1 घंटे में सबने बता दिया। फिर एक खेल खिलाया गया, उसमें एक गाना चलाया गया और एक टीचर थी वो बोली कि मैं बोलूँगी एक की स्पीड में चलो तो सब लोग जहाँ मर्जी, वहाँ बड़ा सा हॉल है, जहाँ मर्जी वहाँ पे आप लोग घूमिएगा और जब मैं कहूँगी रुकने के लिए और ग्रुप बनाने के लिए कि 2 का बनाओ या 5 का बनाओ या 10 का बनाओ, तो सब लोग बिना विदाउट एनी जेंडर कुछ नहीं, सब लोग एक साथ जहाँ भी जो लोग मिलेंगे। उसमें उसमें ये भी बात कहा गया था, जैसे काउंटिंग किया जाएगा 1 2, उसी तरह अपनी रफ्तार को भी आगे तरफ बढ़ाना है। अगर वो 5 की रफ्तार बोले तो आप लोग जल्दी जल्दी कवर करें एरिया को ताकि लोग मिलजुल सके। उसके बाद ग्रुप और बना उसमें 2 कभी लोगों कभी का। ऐसा होता था पेयर बनाने का, कभी 2 का पेयर, कभी 4 का पेयर, कभी 7 का पेयर। उसमें जेंडर का कोई उसमें भेदभाव ना रहे, पुरुष पुरुष के साथ ऐसा और जेंट्स जेंट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था, पुरुष और जेंट्स दोनों एक साथ में पेयर बनाने की उसमें तो प्राकृतिक। पहला ग्रुप जो बना वो 4 लोगों का था, शायद 3 या 4 लोगों का। तो पहला ग्रुप ऐसा बना कि जो जिसको जानता था वही उसको ग्रुप बना लिया, लड़कियां सब अलग हो गई, लड़के सब अलग हो गए। तो बाद लेकिन में टीचर लोगों ने मिक्स किया और फिर से ग्रुप बनवाया, मतलब फिर से वही हालांकि गाना। इसमें ये पहले बोला भी गया था, इसमें चीटिंग बाजी ना किया जाए, ताकि आप ब्रेक थ्रू ये थोड़ी कहता है कि मतलब जो साथ है वही एक मित्रता है। आप एक लोगों से जुड़िए और फिर हर समय नए नए बातें और नए नए विचार को रखें। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बचे थे और ये पता भी था, मतलब अपने जो साथी हैं उनके साथ अफेयर ना बनाया जाए, नए तो नए मित्र बनाने थे। हाँ, नए नए मित्र बताए थे। तो पहला जो पेयर बना 4 लोगों को बना और मैम ने एक टॉपिक दिया कि आप उनसे पूछिए कि उन्हें गाना कौन सा पसंद है। तो सबको आपस में बात करनी थी गाना कौन सा पसंद है। तो पहली बार में सब हेजिटेट कर रहे थे। मैंने कुछ लोगों से पूछा, बताया अपना, बताएं क्या किया। जैसे जो आपस में बात किया गया उसमें अपनी पसंदीदा जैसे खेल हुआ, फिर पहला ग्रुप था वो गाने का था। पहला ग्रुप जो था गाने का, मतलब आपको कौन तो सा अपना गाना पसंद है। पसंद गाना बताना था, उनका पूछना था। फिर नहीं सही हुआ तो फिर एक ग्रुप बनाया गया अलग से, उसमें 5-7 लोगों का बनाया गया। उसमें पूछा गया कि एम्बिशन आपका क्या है, एम्बिशन पूछिए। और उसके बाद सबने बातचीत किया। उसके बाद चाय के लिए हम लोग चाय पीने चले गए। चाफी नेचने का, या हाँ। चाय पी के हम लोग आए फिर। तो उन्होंने डायरी बाँटे, कुछ कार्य दिए और उन्होंने एक स्टिकी नोट दिया और बोला कि आप लोग इसे वो चीज़ें लिखिए जो आपको इस 3-4 दिन का जो भी सेशंस हो रहा है इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे क्लास में पहुँचना है, रूल्स को फ़ॉलो करना है और होटल की चीज़ों को दिक्कतें नहीं पहुँचाना है और यही सब चीज़ें थी। और उसके बाद फिर अ, डायरी दिए और उसके बाद एक पेज दिए। पेज ही दिए ना? उसमें पेज मिला कुछ नहीं, अपने। उसके बीच में कुछ हुआ था? नहीं, उसके बीच में कुछ हुआ नहीं था। वो नोट्स मिलने के बाद फिर एक पेजेस मिला सब बच्चों को, और उसमें एक अपनी। पेज मिला। हाँ, तो उसमें आपको लिखना था आपकी आइडेंटिटी, लोग आपको पहचानते कैसे हैं?
अगर मान लीजिए कोई आपके गाँव में आपके नाम से जानता है, कोई आपके पापा के नाम से जानता है, कोई आपकी एजुकेशन के बेस पे जानता है, कोई कास्ट के बेस पे जानता है, कोई तरह मतलब तरह के तरह-तरह की चीज़ें आपके पहचानने भाई की के एक नाम से जानता है आपको। आपकी क्या पहचान है? मोस्टली लोगों ने कहा कि उनकी अभी कुछ खुद की पहचान नहीं है, मोस्टली पापा के नाम से जानते हैं। कुछ उनका प्रोफ़ेशन होगा, कुछ उनके दोस्त ग्रुप होंगे तो जानते होंगे। बेसिकली पहचानने का एक तरीका एक अवस्था के रूप में होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पिताजी के या भैया के नाम से या मम्मी के नाम से, भाइयों बहनों के साथ नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जैसा जैसा उम्र बदलता जाता है उसी तरह अपनी पहचान भी बदलती जाती है। हम लोगों ने क्या बताया वो वीडियो कवर किए हम लोग। सो उसके बाद ये होगा कि जेंडर क्या है? तो उन्होंने बताया कि जेंडर कोई मेल या फीमेल नहीं है। जेंडर एक सोसाइटी ने थोप दिया है किसी के ऊपर, एक ग्रुप के ऊपर, जिसे बाल बड़े रखने हैं, उसे पहनना है, कान नाक में पहनना है, उसे खाना बनाना है, सॉफ्ट नेचर होना चाहिए, एग्रेसिव नेचर नहीं होना चाहिए। पैट्रियार्की सिस्टम में उनका डिसीजन मेकिंग कम होता है। इसे फीमेल के ग्रुप में डाल दिया गया है जेंडर में। जैसे एक गाड़ी वगैरह में बताया गया था, जो है बाइक अक्सर करके पुरुष ही चलाते हैं और फिर स्कूटी वगैरह अक्सर महिलाएं चलाई जाती है। ऐसा मतलब जो इस भी एनवायरनमेंट में ऐसा बताया सोसाइटी गया में है। स्टीरियोटाइप बनाए गए हैं, उसी को लोग जेंडर कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता। तो एक एक जेंडर उसे बोलते हैं जिसे सोसाइटी ने बना दिया कि बाल छोटे होने चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, उसे ड्राइविंग आना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, घर के बाहर का काम वही कर सकता है, तो इसे मेल कहते हैं। और यही इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, ताकि मतलब औरतें भी बाहर कर सकती हैं, आदमी भी घर में कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जेंडर चेंज हो गया। फिलहाल अगला विचार अगली वीडियो में रखा जाएगा। फिलहाल टाइम हो और गया क्लास यहाँ का। पर लंच हो गया हम लोग का, लंच कर चुके हैं हम लोग, रूम में आए हैं, शूट हो रहा है थोड़ा बहुत, जो भी चीज़ है। एक न्यू एक्सपीरियंस है, मैं ब्लॉगिंग नहीं करता, मैं करना चाहता, मतलब पता नहीं। तो एक नई चीज़ें हैं, नई जगह हैं, तो बस एक मेमोरी के तौर पे इसे कैप्चर करना चाहता हूँ हमेशा की। सो वी विल मीट सून, गुड बाय।